हेलो गाइस, देखो मेरा नाम है प्रशांत श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं पीएस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, अब मैं बिलोंग करता हूँ कानपुर से। ठीक है, देखो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट है वो कैसे लिया जाता है। अगर हम लोग छोटी रोड पे या गलियों में चल रहे हैं तो वो कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो जो बिगनर लोग होते हैं, जो गाड़ी इस समय चलाना सीख रहे होते हैं, उनकी ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस यही होती है कि उनको लेफ़्ट साइड का जजमेंट नहीं पता होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो कितना घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मैं ये बता दूँ कि कभी भी स्टीयरिंग को देख के स्टीयरिंग मत घुमाया करो। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा रहता है, आप हमेशा सामने देखो, रोड पे देखो और रोड पे गाड़ी कहाँ जा रही है उसके हिसाब से सिर्फ अपने हाथ को मूव करना। जब आप ये करना शुरू करोगे ना तो हो सकता है कि हाँ शुरुआत में एक बार दो बार थोड़ा कुछ मिसमैच हो, कुछ चीज़ें गलत हो, कुछ चीज़ें सही हो, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आपको परफेक्शन आती रहेगी। ठीक है, मेन बात तो यही होती है। अब दूसरी बात क्या होती है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत होती है वो होती है लेफ़्ट साइड को जज करना। लेफ़्ट साइड को जज करने के लिए मैं बहुत एक अच्छा तरीका आपको बता दूं। जो भी देखो बिगनर लोग हैं वो एक बात को आप याद कर लो, यहाँ बीच में एक पॉइंट रख लो, कोई ना पॉइंट रख लो, एक बीच में टेप लगा लो। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर कोई भी गाड़ी, ठीक है, हमारे अगर बीच से निकल गई, बाहर है तो वो गाड़ी पार हो जाएगी, बीच के अंदर है तो वो गाड़ी हमारी लड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद करने वाला है। ठीक है, शुरुआत में लोग याद कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आप याद रखना। और कभी भी अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा ज़्यादा लेके चलना। जब आपको लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा होता है ना ज़्यादा, तो आपके अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आती है कि हाँ अब आप अपनी गाड़ी अच्छी तरीके से चला लोगे। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं एक चल रहा हूँ पतली रोड पे। ठीक है, पतली रोड है, पतली रोड पे क्या होता है ना, अब जैसे एक तो राइट वाला देखो, जैसे हमने ये देखा और हमने ये देखा कि ये अगर इसके बाहर है तो गाड़ी हमारी बहुत आराम से पार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे बाइकें वगैरह खड़ी हैं, अगर इस जो बीच में लेन है, देखो जैसे मेरे में तो शिव जी हैं, तो क्या होता है कि अगर बगल में शिव जी के बाहर कोई भी चीज़ है तो वो पार हो जाएगी, लेकिन अगर उसके अंदर है तो वो गाड़ी हमसे आके लड़ेगी। इतना आप लोग बस इतना ही याद रखो। ठीक है, और कभी भी डाउट हो गाड़ी स्लो कर लो। आप बस इतना याद रखो कि या तो उसके अंदर है तो आपकी गाड़ी उससे लड़ेगी, अगर उससे बाहर है तो आपकी गाड़ी उससे बिल्कुल नहीं लड़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, अगर आपके मन में डाउट आया, ठीक है, जितने % का डाउट है उतने % गाड़ी भी स्लो कर लो। सपोज दैट कि अगर हमें 50% का डाउट है चलाते चलाते, तो हमारी जो स्पीड है वो भी 50% कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है, बहुत पतली रोड है। ठीक है, बहुत पतली रोड में ज़्यादातर लोगों को बस ऐसे ही पॉइंट में डर लगता है कि अब हम कैसे निकालें कैसे ना निकालें। तो सबसे अच्छा पॉइंट होता है, देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये बाहर निकल चुका है, हम लोग की गाड़ी अंदर है, हम लोग की गाड़ी सेफली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और हमेशा आप एक बात याद रखना, कभी भी स्टीयरिंग को धीरे धीरे करके मत घुमाना। स्टीयरिंग घुमाना तो हमेशा एक बार में ऐसे घुमाना। स्टीयरिंग का आइडिया बहुत अच्छा लगने लगेगा अगर आप एक बार में अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग चलाओगे, लेकिन अगर आप 2-4 बार ऐसे और ऐसे और ऐसे चलाओगे तो स्टीयरिंग का आइडिया आपको नहीं लगेगा, और स्टीयरिंग का आइडिया भी नहीं लगेगा, गाड़ी के टायर कहाँ पे जा रहे हैं आपको ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली चीज़ है वो तो स्टीयरिंग ही है। कार में 60% जो कंट्रोल है वो स्टीयरिंग ही करती है। जब आपको स्टीयरिंग चलानी आ जाएगी तो आप एक बात समझ लो कि आपको ऑलमोस्ट अपनी पूरी गाड़ी चलानी आ जाएगी। तो आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग पे, और दूसरा मेन फोकस आपके ब्रेक पे, एक स्टीयरिंग पे एक ब्रेक पे, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपसे गाड़ी लड़ाने की सिचुएशन पैदा करती है, गाड़ी बचाने की नहीं। अगर कोई भी चीज़ गलत हुई, अगर आपसे सही टाइम पे ब्रेक नहीं रख पाई तो गाड़ी आपसे लड़ेगी, आपसे सही टाइम पे स्टीयरिंग नहीं घूम पाई तो गाड़ी आपसे लड़ेगी।
लेकिन अगर ये दोनों चीज़ आप बहुत आराम से कर लेते हो, समझ जाते हो कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है, तो आपसे गाड़ी लड़ने और भिड़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बस सिंपल जो आपको मेन फोकस करना है, एक स्टीयरिंग पे, एक ब्रेक पे। मेन फोकस जब आपका ये हो जाता है तो आपको ना ऐसी गलियों में डर नहीं। जैसे देखो ई रिक्शा है, अब ये हम देखते हैं कि ये उसके बाहर है कि उसके अंदर है। जब तक हमें लगता है कि हाँ उसके बाहर है, तब तक हम गाड़ी जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे डाउट आया कि नहीं यार कुछ हो सकता है, लड़ सकती है, टच हो सकती है, गाड़ी उतना स्लो कर लो। सिंपल फंडा है, गाड़ी हमेशा स्लो कर लो, बहुत अच्छी चलानी आ जाएगी आप लोगों को। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्लो करना है। चलाओ, डाउट आए उस जगह रोक लो, धीरे कर लो, रोक लो, जो भी है जैसा भी है बस वो कर लो। देखो पहली बात तो हम आपको बता दें, गाड़ी तो आपको एंड में खुद ही चलाओगे तभी आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी से भी सीख लो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो। लेकिन हाँ, सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कार में कोई भी चीज़ पता नहीं होता है कि कब कितनी लड़ेगी, कितनी बचेगी, कितनी नहीं लड़ेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही होता है कि गाड़ी आप पहले सीखो किसी से, ठीक है। गाड़ी जब सीख लो उसके बाद अपनी गाड़ी चलाओ, ताकि आपको ना बेसिक नॉलेज रहे। जब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चला लेते हो, ठीक है। सिंपल बस इतना ही फंडा होता है, और कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप गाड़ी सीख रहे हो, समझ रहे हो, एक स्टीयरिंग पे ध्यान दो, एक आप अपने ब्रेक पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से गाड़ी हमारी लड़ती है, ठीक है। जैसे सिंपल अंदाज़ा लेने के लिए एक मार्क आप यहाँ कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। आपने मार्क कर लिया, आपको हल्का सा भी लगे कि उसके अंदर गाड़ी आ रही है, गाड़ी स्लो कर लो, उसके बाहर गाड़ी है तो गाड़ी आपकी बहुत आराम से निकल जाएगी। सिंपल एज दैट सिंपल। इसके अलावा आपको और किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। फिर तो जैसे जैसे आप चलाओगे, पहले खाली रोड पे चलाओगे, फिर थोड़ी रश एरिया में चलाओगे, फिर क्या होता है ना, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चलाते रहोगे तो गाड़ी चलानी आ जाती है। लेकिन शुरुआत में आपको इन्हीं दो चीज़ों पे मेन फोकस करना है। अब जैसे देखो ये भैया हैं जो मेरी गाड़ी में सटा रहे हैं, ठीक है। अब इन लोग को नहीं पता ना, ये लोग तो हैं चोदिया। जो बात क्लियर है, आप अपने कॉन्फिडेंस से चलो, आपको डाउट आए आप उस जगह गाड़ी रोक लो, कहते भैया हम निकालेंगे ही नहीं, पहले आप निकाल लो फिर हम निकालेंगे, बस खत्म बात। तो कभी भी गाड़ी चलाओ कॉन्फिडेंस के साथ चलाओ। कॉन्फिडेंस है आप गाड़ी बहुत अच्छी चला लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप गाड़ी उतनी अच्छी नहीं चला पाओगे। आप इस बात का ज़रूर याद रखना। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप गाड़ी चलाओ। मेन फोकस स्टीयरिंग, दूसरा मेन फोकस ब्रेक, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेफ्ट साइड का ज़्यादा जजमेंट लेना, क्योंकि राइट साइड में आप बैठे होते हो, तो राइट साइड में क्या होता है ना, जो भी गाड़ी निकल रही है या जो भी व्हीकल निकल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट निकल रहा है, आप उसको देख लोगे बहुत आराम से और आपको बीच में जो डिस्टेंस है वो समझ में आ जाती है। लेकिन लेफ़्ट साइड में क्या होता है ना, डिस्टेंस समझ में नहीं आती है, तो लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा लेना पड़ता है। इतना याद रखना, राइट साइड का अंदाज़ा मिल जाता है, लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा लेना पड़ता है, दोनों में अंतर है। तो लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा हमेशा लेके चलो। और एक पॉइंट अगर हम बता दें, अगर तुम्हें अभी भी डाउट आता हो, ठीक है, एक पॉइंट हम और बता दें। देखो एक एरिया वो होता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ हमारी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है, और जब आपने वो एरिया देख लिया कि हाँ इतने में हमारी गाड़ी निकल जाएगी, तो उससे थोड़ी और जगह बना लो। जब थोड़ी और जगह बना लोगे ना, तब अगर आप निकालोगे तो आपको बहुत आराम से आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपने जगह ले ली है अपनी समझ से थोड़ी ज़्यादा, है ना। तो बस इतना ही सिंपल है, बाकी आप देखते रहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो आप मेरे को